नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखते हैं 7 फरवरी की न्यूज को ना। अभी हाल ही में सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की। देखिए, कुछ जैसे मान लो किसी भी प्रकार के प्लेयर हो, तो प्लेयर साथ हमेशा एक क्वेश्चन पुट होता है कि जैसे मान लो रिसेंटली कोई प्लेयर है जिसने संन्यास ले लिया, या भाई जिस प्रोफेशन में था उससे उसने अपनी छुट्टी कर दी, बाकी अपना कुछ भी करे उस प्रोफेशन को छोड़ करके। तो है क्या कि इसमें उनका संबंध किस खेल से है, तो कुछ ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, बैडमिंटन है, स्क्वैश है, टेनिस है, टेबल टेनिस है। तो ये टेनिस की प्लेयर रही है सिमोना हालेप, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये नहीं कि सिमोना हालेप ने ही संन्यास लिया यही अकेले, बहुत सारे रहते हैं। कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको फिर हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। अच्छा, एक प्लान और कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग हमको एक अपना व्यू अब दीजिएगा कि जो जनवरी की करंट अफेयर है, थोड़ा सा हेल्थ सही हो रहा है, ठीक है। तो क्लास तो करेंगे अब आज रात क्लास तो नहीं अब करेंगे, क्योंकि मुझे अभी 7-5 और 8-5, ठीक है। कल तो 9-5 आई, कल की न्यूज तो कल ही अब मिल पाएगी। तो वो न्यूज सारी अपडेट अब जो है मतलब हो जाएगी। फिर उसके अलावा 1 जनवरी से लेकर के 31 जैन तक का पूरा करंट अफेयर आप मुझे कमेंट करिएगा कैसे पढ़ना चाहते हो, लाइव पढ़ना चाहते हो या लाइव पढ़ोगे तो भी इसमें 2 घंटे जाएंगे, या पूरा मैं पढ़ाऊंगा तो भी 2 घंटे जाएंगे। तो वो एक अपना राय आप मतलब दे सकते हो कमेंट के माध्यम से कैसे आप पढ़ना चाहते हो ना। चलो, और इसके बाद देखेंगे पॉइंट क्या है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी हाल ही में पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है यूएई। इसके साथ जाएंगे ना, यूएई इज द राइट आंसर ना, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या होगी, यह इसका थीम है। तो इसका थीम है वन प्लेनेट वन वॉइस ना। वन प्लेनेट, वैसे भी जितने भी खाड़ी के देश हैं उनसे भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। थोड़ी बहुत अमेरिका से ही हुआ, जिन लोगों ने डंकी रूट से भी देखा होगा आप लोगों ने, उनको अमेरिका ने सीधे अपने मतलब सैन्य जो है विमान से सीधे अमृतसर भेजा हुआ है। कुछ लोगों के हाथ में हथकड़ी या पैरों में भी थी। तो वो लोग गलत तरीके से, अवैध तरीके से अमेरिका में घुस गए बिना किसी वीजा के या पासपोर्ट के, ये सब गलत तरीका होता भी है। और पता नहीं कौन लोग ट्रैवल जो है मतलब एजेंट है, जो आपको मैक्सिको से स्पेन होते हुए, दुबई होते हुए, ब्राजील, कोलंबिया होते हुए कैसे भी अमेरिका पहुंचा दो बस, ठीक है। अपने देश में बेहतर करने का प्रयास है तो वहीं कर लो। इस तरीके से तो ठीक नहीं है, लेकिन अब लोग जाते आते हैं। इसके बाद यहाँ पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू जो है उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। अभी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है उसमें जितनी सारी हैं गवर्नमेंट वाली तो उसमें है नहीं, लेकिन जितनी भी है उनमें सबसे ज्यादा जो मतलब उड़ान देने काम करते हैं, ठीक है, इंडिगो जानते होंगे आप लोग ना। तो इसमें भारत को पहला स्थान मिला है। पहले पे भारत है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पर चीन है। तो सबसे ज्यादा घरेलू जो मतलब उड़ान भार का लोड है वो अपने देश में ही है, ठीक है। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड सम्मानित, राष्ट्रीय ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है ना, ये ठीक है। तो इसका आंसर सिक्किम है। मिजोरम, सिक्किम, असम और कुछ इस तरीके के ऑप्शन, पश्चिम बंगाल वगैरह आपको दे दिए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आ सकता है एग्जाम में। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से बाहर निकलने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं ना। अभी देखा होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, 47 नंबर के ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जेडी वेंस। तो देखिए, जितना सारा आप करंट पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, उतने करंट पे कमांड हो जाएगा जब आप कोई रियल पेपर देखेंगे। हालांकि हर हफ्ते कोई ना कोई पेपर होता ही होता है, वो अलग बात है। किसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी डेट नहीं है, मालूम चला आपने पूरे साल भर में 2 एग्जाम दिए, वो अलग सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा कोई वीक नहीं होता होगा जो भारत में कोई ना कोई एग्जाम ना होता हो, भले चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। तो इसका राइट आंसर यूएनएचआरसी होगा, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी फाउंडेशन है 2006, मेंबर कंट्री 47, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा, इंडिया तो इसका मेंबर है। और अभी हाल ही में इसी से इजरायल भी बाहर हो गया है। इजरायल भी इससे बाहर हो गया क्योंकि इजरायल की अमेरिका की तो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग कॉमन है। तभी देखिए गाजा पट्टी वाला युद्ध वाला मैटर सॉल्व हो गया। अब एक ही युद्ध पूरे वर्ल्ड में और चल रहा है, रूस और यूक्रेन का, 2022 से चल रहा। सोचिए अभी फरवरी आ जाएगी, तो आप सोचिए कम से कम 3 साल पूरे हो जाएंगे, चौथा साल लग जाएगा। 22, 23, 24, 25, तीन तीन बरस से लड़ाई सिर्फ कर रहे हैं।
अब इस तरीके के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनसे कौन बाहर हो गया, WTO, IMF, ये सब हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं। हमने भाई काफी समय से, तो भाई 6 महीने से तो हम अपने प्लेटफॉर्म पर है ही है। अब वो अलग बात भी, थोड़ी एक्टिविटी हमारी भी मतलब डाउन हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे उतने फोर्स में नहीं मतलब जुड़ पाए, धीरे धीरे ही अटैच हो रहे हैं उससे। अब इसके अलावा क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बट करंट अफेयर की चिंता ना करिए, वो आपको औरों से बेहतर मिलेगा। मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं कि पढ़िए कहीं से आएगा, यहीं से वो तो सब नजर आ जाएगा कहां से आना है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब मनाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके के ऑप्शन है, 1 से 7 फरवरी, 2 से 8, 3 से 10, 4 से 11। तो राइट आंसर 2 से 8 फरवरी पहली बार 1998 में मनाया गया था, जिसके बाद से ये हर साल मनाया जाता है ना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक होते हैं, यहाँ जितने भी डेवलपमेंट के मामले होते हैं उनको भी डिस्कशन करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक सॉफ्टवेयर है, अभी हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है ना, ये क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है इसरो। देखो इसरो, डीआरडीओ, आरबीआई, सेबी, ये सब अपने देश के डिफरेंट डिफरेंट संस्थान है या एक प्रकार से रेगुलेटरी या कंट्रोलिंग बॉडी है, ठीक है। डीआरडीओ हमारे यहाँ डिफेंस की फील्ड में काम करता है, इसरो हमारे यहाँ स्पेस के फील्ड में काम करता है, आरबीआई बैंकिंग में काम करता है, सेबी हमारे यहाँ शेयर मार्केट की फील्ड में काम करता है। और ये इसका एक पॉइंट और है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि फीस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस सॉफ्टवेयर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने विकसित किया है। इसरो ने इसको आईआईटी हैदराबाद के भी कैंपस से इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अभी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए। इनका नाम है सेगो ग्याले फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे जनरली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ठीक है, मिस अर्थ, कुछ इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं। बट चूंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वर्ल्ड लेवल पर, अब तो सीनियर सिटीजन के भी होने लगे, बहुत टाइप के होते हैं सब, ठीक है। इसके बाद जो है अगला, ये क्वेश्चन नहीं बनाया लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे आप सबके साथ। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, ये तो बात सही है कि चंद्रयान 3 हुए हैं, ठीक है। एक शुरुआत कब से हुई है बताओ, 2008 से, फिर 2008 से हुई अगर, तो फिर एक शुरुआत कब हुई, सीधे सीधे फिर 2019 में वो फेल्योर हो गया, और इसके बाद फिर सीधे हुई है 2023 में। तो एक फेल्योर हो गया, दो कामयाब हो गए। चंद्रयान 4 अभियान की तरफ कदम बढ़ा दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास जो प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 2027 में चंद्रयान 4 अभियान को लॉन्च करेगा, बट हमें लगता है ये डेट अभी और आगे एक्सटेंड होगी, क्लियर नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने कहा चंद्रयान 4 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस लाना है, ये हमारा लक्ष्य है चंद्रयान 4 का। चंद्रयान 4 में उच्च तकनीक और क्षमता से लैस LVM-3 रॉकेट के कम से कम अलग अलग लॉन्च, कम से कम 2 अलग अलग जो है लॉन्च शामिल होंगे, जो मिशन के 5 अलग अलग घटकों को ले जाएंगे, जिन्हें ऑर्बिट में जोड़ा जाएगा। अब इसके अलावा ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। ये लिखा हुआ है कि गगनयान और समुद्रयान मिशन अगले साल लॉन्च होगा, मतलब कहने का 2026 में ना, गगनयान और समुद्रयान। कभी कभी पूछ सकते हैं ना कि ये कब लॉन्च किए जाएंगे, तो दोनों का डेट याद रखेंगे ना। वो चंद्रयान 4 है वो लॉन्च होगा 2027 में, और जो समुद्रयान है, गगनयान है, ये 2026 में। फिर वही बात लिखी, गगनयान मिशन को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों विशेष यान से अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। 4 लोग जाएंगे इसमें और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। गगनयान के 4 लोग हैं, मैंने नाम कई बार बता रखा है। उन्होंने कहा कि 2026 में भारत समुद्रयान भी लॉन्च करेगा। इस अभियान के तहत 3 वैज्ञानिकों को एक पनडुब्बी से समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। ये सब हमारे करंट अफेयर के पॉइंट, भाई करंट अफेयर एक जगह से पूरा पूरा मिल रहा है ना, तो आखिर 12-15 मिनट क्लास करंट अफेयर देंगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाया ही होगा। तो हर वीडियो प्रॉपर देखिए, सब कुछ डीप में मेंशन कर रखा है कैसे क्या जाएंगे ना। इसके बाद देखेंगे पॉइंट यहाँ पर, ये लिखा है कि 6000 मीटर की गहराई तक, समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक, आप समझिए कितना गहरा होगा, ताकि समुद्र तल के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में समुद्रयान मिशन के बारे में बताया था, राइट। तो समुद्रयान
गगनयान, चंद्रयान 4, इन सबको ध्यान से पढ़ के जाना। चंद्रयान 4 2027 और समुद्रयान और गगनयान 2026 ना, अगले साल। तो चलो फिर, ये तो आपकी 7 फरवरी न्यूज हो गई। और 8 फरवरी की न्यूज जैसे आप मॉर्निंग में 7 बजे आपको मिलती है, वैसे 7 बजे मिल जाएगी। ये अभी थोड़ी देर में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हेल्थ सही हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा पता नहीं कैसे कफ वगैरह बन गया इतना सारा, तो अब थोड़ी स्थिति सही है, बातचीत से भी लग रहा होगा आपको तो अब हालात सही हो जाएंगे तो फिर लाइव जो क्लास रात में चलती थी आधा एक घंटे के आसपास, उसको कर देंगे। और जरा इस पर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि जो पूरी जनवरी का करंट अफेयर एमसीक्यू बेस है, देखिए करंट अफेयर पूरा हम जोड़ देंगे ना सब, तो मालूम चला कि अगर एक दिन में अगर 8 से 10 क्वेश्चन है, अगर पूरे जोड़ देंगे तो कम से कम 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 250 क्वेश्चन मतलब हो गया कम से कम आप 2.5 घंटे से ऊपर ही मान लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल एक रोबोट वाली स्पीड से भागेंगे। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन तो उसमें अगर आप कहो तो लाइव आप पढ़ के देख लो, आप लोग भी पूरे यही सब घुमाएंगे क्वेश्चन, जितने भी सब हमने पढ़ाए हैं आपको, इनको एक साथ कर देंगे, उसमें कोई व्याख्या नहीं देंगे हम। तो कमेंट के माध्यम से या किसी प्रकार से हमसे आप इस बारे में आप करिएगा, तो हम उसको, संडे है कल नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीक में कर देंगे। तो पूरे एक महीने का आपका 2-2.5 घंटे का एक साथ वीडियो बन जाएगा, जनवरी का खत्म। तो आपको टेंशन नहीं लेनी इसमें ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।